सोच सकते हैं कि जब दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी हो, चारों तरफ तबाही का मंजर हो, तब पर्दे के पीछे एक ऐसा गुप्त दस्तावेज दस्तखत किए जा रहे हो जो पूरे इंसानियत की तकदीर बदल दे। जी हां, मिडिल ईस्ट की दहकती सियासत के बीच वॉशिंगटन के बंद कमरों में एक ऐसी खौफनाक पटकथा लिखी जा चुकी है जिसकी खबर लगते ही दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ गई है। एक तरफ बारूद का धुआं है और दूसरी तरफ टेबल के नीचे से एक ऐसा खेल खेला गया है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। ये कोई साधारण राजनीतिक घोषणा नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो आने वाली पीढ़ियों के सिर पर मंडराते तबाही के बादलों को और घना कर देगा। खुद को दुनिया का ठेकेदार और अमन का मसीहा कहने वाला अमेरिका ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वैश्विक संतुलन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वॉशिंगटन के इस नए दाव ने हर किसी को हैरान करके रख दिया कि आखिर वॉशिंगटन के दिमाग में क्या पक रहा है और वो किस कीमत पर अपनी चौधराहट बरकरार रखना चाहता है। इस पूरे सस्पेंस और सन्नाटे के बीच जो खबर निकलकर बाहर आई है वो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए एक बेहद गुप्त और दूरगामी शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते की है। जी हां, जिस परमाणु तकनीक और यूरेनियम संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट को लेकर अमेरिका सालों तक दुनिया भर में हाय तौबा मचाता आया है, उसी एनरिचमेंट की चाबी उसने रातों रात सऊदी अरब के हाथों में थमा दी है। ये खबर सामने आते ही दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसकी धमक सीधे वॉशिंगटन से लेकर रियाद और तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। इस विवादित समझौते पर दस्तखत होते ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सचमुच शांति की दिशा में उठाया गया कोई कदम है या फिर अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मोहर लगाकर सऊदी अरब को तबाही वाले परमाणु बम की चाबी प्लेट में सजाकर पेश कर दी है। यानी कि नागरिक इस्तेमाल का खूबसूरत नकाब पहनकर जो समझौता सामने लाया गया है उसकी असली पर्दों के पीछे भीतर एक ऐसा सच छिपा है जो कल को पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद का ढेर बना सकता है। कागजों पर भले ही ये दावा किया जा रहा हो कि सऊदी अरब में ये पूरा तंत्र केवल बिजली बनाने और असैनिक कामों के लिए स्थापित किया जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि यूरेनियम संवर्धन की तकनीक हासिल करते ही कोई भी मुल्क रातों रात परमाणु हथियार बनाने के काबिल हो जाता है। क्योंकि अमेरिका के इस शहर ने पूरी दुनिया को गहरी चिंता में डाल दिया। लोग पूछ रहे हैं कि जिस खतरनाक आग को अमेरिका दूसरों के घर में बुझाने का नाटक करता था, उसी आग में आज वो खुद पेट्रोल डालने का काम क्यों कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का दोगलापन और उसकी खतरनाक मंशा पूरी तरह बेनकाब हो गई है। अमेरिका की कूटनीति उस पुरानी कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करती है कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। पूरी दुनिया को परमाणु प्रसार और शांति का ज्ञान बांटने वाला अमेरिका आज अपने खुद के बनाए नियमों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। अपने निजी और व्यापारिक स्वार्थ के आगे उसे दुनिया के अस्तित्व और सुरक्षा की कोई परवाह नहीं रह गई, क्योंकि अमेरिका की ये दोगली नीति देखकर तो यहां कहा जाएगा कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। जो काम अगर कोई और ऐसा देश करे जो अमेरिका की जी हजूरी ना करता हो तो वॉशिंगटन उसे दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा और आतंकवादी घोषित कर देता है। उसके खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और उस पर मिसाइलें दाग दी जाती हैं। लेकिन वही काम अगर अमेरिका का कोई आर्थिक साझेदार या दोस्त करे तो अमेरिका उसे शांतिपूर्ण विकास का हसीन नाम देकर कानूनी अमली जामा पहना देता है। यानी बुधवार के दिन जब पूरी दुनिया जंग की भयानक खबरों के खौफ में जी रही थी, उसी दौरान अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने बड़ी ही खामोशी और चालाकी से इस विवादित शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते का आधिकारिक ऐलान कर दिया। अमेरिका ने बड़े गर्व के साथ ढिंडोरा पीटा कि इस समझौते में सुरक्षा और निगरानी के ऐसे सख्त नियम रखे गए हैं जिससे किसी भी हाल में परमाणु हथियारों का प्रसार हो सके और ना हो सके। लेकिन वॉशिंगटन के इस मीठे दावे पर यकीन करना आज के दौर में वैसा ही है जैसे किसी भूखे भेड़िए पर भेड़ की रखवाली का भरोसा करना।
इस दूरगामी और रणनीतिक समझौते पर दस्तखत करने के लिए दोनों मुल्कों की तरफ से उनके सबसे बड़े कारिंदे सामने आए। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने मिलकर दो बेहद संवेदनशील दस्तावेजों पर दस्तखत किए। इनमें से पहला समझौता शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के ढांचे को तय करता है, जबकि दूसरा दस्तावेज दोनों मुल्कों के बीच सुरक्षा और गोपनीयता के नियमों की रूपरेखा खींचता है। इन दोनों अति संवेदनशील समझौते पर दस्तखत तो हो गए और इसकी जानकारी मीडिया को भी दे दी गई, लेकिन अमेरिकी प्रशासन की पुरानी फितरत के मुताबिक इन दोनों दस्तावेजों का मुख्य और विस्तृत मजमून अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। पूरे डॉक्यूमेंट को गुप्त रखना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अगर ये सौदा इतना ही साफ सुथरा और बेदाग है तो अमेरिका इसके पन्नों को दुनिया की नजरों से छुपा क्यों रहा है? अब इस पूरे कानूनी और कूटनीतिक ड्रामे की अगली बिसात अमेरिकी संसद यानी कि कैपिटल हिल के पाले में बिछाई जाने वाली है, जहां इसे अनिवार्य समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। नियम के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस को इस तरह की अंतरराष्ट्रीय डील्स पर अपनी अंतिम मोहर लगानी होती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा तमाशा ये है कि विरोध की सुगबुगाहट के बीच बावजूद संसद में इस सौदे का पास होना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की संसद के दोनों सदनों, निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और ऊपरी सदन यानी कि सीनेट पर इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का पूरा दबदबा और नियंत्रण है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दलों की कुछ जागरूक और दूरदर्शी सांसद इस आत्मघाती कदम का अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के जोर और रिपब्लिकन बहुमत के आगे इस घातक समझौते को हरी झंडी मिलना महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। इस पूरे न्यूक्लियर ड्रामे की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी टाइमिंग है, जो अमेरिका के घिनौने चेहरे को बेनकाब करती है। ये कदम ठीक ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ईरान के साथ एक भीषण और यहां तक कि खूनी जंग में उलझा हुआ है। मजे की बात तो देखिए कि इस पूरी जंग की जो सबसे बड़ी वजह अमेरिका बताता आ रहा है वो खुद ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसका यूरेनियम एनरिचमेंट ही है। यानी कि ईरान के साथ रुकी हुई शांति वार्ता और कूटनीतिक गतिरोध में भी यही यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। ईरान सालों से चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया के सामने दोहराता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण, असैनिक और नागरिक उद्देश्यों के लिए और उसका इरादा कोई परमाणु बम बनाने का बिल्कुल नहीं। लेकिन अमेरिका हमेशा से जज और जल्लाद की भूमिका निभाते हुए ईरान पर परमाणु बम बनाने का झूठा आरोप लगाता रहा है। अपनी इसी हट धर्मिता और गुंडागर्दी के बल पर अमेरिका ने पिछले साल ईरान के 3 प्रमुख और महत्वपूर्ण न्यूक्लियर ठिकानों पर भीषण बमबारी की थी और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आज भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ऐसी ही और तबाहकुन धमकियां दे रहे हैं और उस पर और हमले करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का यही दोहरा चरित्र देखिए कि वो सऊदी अरब को अपने हाथों से वही यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाकर देना चाह रहे हैं। यानी कि अमेरिका का ये रवैया देखकर तो बस यही कहावत याद आती है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अमेरिका की आदत भी बन चुकी है कि वो दुनिया के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे अपने उल्लू सीधे करने में जुटा रहता है। जो एनरिचमेंट ईरान की धरती पर अमेरिका को मानवता के लिए खतरा दिखाता है, वही एनरिचमेंट सऊदी की धरती पर अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे के लिए एकदम जायज और शांतिपूर्ण बन जाता है। यानी कि प्रतिष्ठित अगर देखा जाए तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इस अमेरिकी सऊदी डील के पीछे छुपे असली और खतरनाक इरादों को उजागर कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते के तहत सिर्फ तकनीक का आदान प्रदान ही नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की दिग्गज कंपनियां खुद सऊदी अरब की सरजमी पर जाकर यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि अगर देखा जाए तो बेहद आधुनिक प्लांट स्थापित करेंगी। अमेरिका के इस खौफनाक योजना की खबर बाहर आते ही अमेरिकी संसद के दोनों दलों के समझदार अगर देखा जाए नेताओं और इजराइल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के पेट में मरोड़ उठने लगी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिकी सांसद इस योजना का शुरू से ही कड़ा विरोध करते आए हैं। उन्हें इस बात का पूरा डर सता रहा है कि इस बार जब सऊदी अरब की जमीन पर यूरेनियम संवर्धन का प्लांट शुरू हो गया तो भविष्य में सऊदी अरब बड़ी ही खामोशी से इस तकनीक का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए कर सकता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो अमेरिका ने साल 2009 में सऊदी अरब के पड़ोसी मुल्क संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ भी एक ऐसा ही परमाणु समझौता किया था, लेकिन उस समय अमेरिका ने बड़ी सतर्कता बरतते हुए
यूएई के सामने ये सख्त शर्त रखी थी कि वो अपनी जमीन पर खुद यूरेनियम को एनरिच्ड नहीं करेगा। यानी यूएई आज भी बाहर से प्रोसेस किया हुआ न्यूक्लियर फ्यूल मंगाता है और खुद एनरिचमेंट नहीं करता। लेकिन सऊदी अरब के मामले में अमेरिका ने अपने ही बनाए इन ऐतिहासिक सुरक्षा मानकों और नियमों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और सऊदी के बीच इस सौदे पर काफी समय से पर्दे के पीछे काम चल रहा था, लेकिन सऊदी अरब को उसकी अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की छूट देना एक ऐसा नियंत्रित जोखिम है जो आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट को एक भयानक परमाणु रेस में धकेल देगा। यानी अमेरिका स्थित नामचीन थिंक टैंक डिफेंस यानी कि अगर देखा जाए तो प्योरिटीज में मिडिल ईस्ट प्रोग्राम की डायरेक्टर रोजमेरी केलानिक ने अमेरिका के इस फैसले पर बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिका की इस नीति की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि अमेरिका ने अपने इतिहास में ऐसी बेवकूफी भरा और खतरनाक कदम पहले कभी नहीं उठाया था। यानी कि अमेरिका ने आज तक कभी किसी दूसरे देश की सरजमी पर यूरेनियम संवर्धन प्लांट लगाने की सीधी मदद नहीं की। यानी कि रोजमेरी केलानिक ने चेताया कि जब आप किसी मुल्क को खुद अपनी जमीन पर न्यूक्लियर फ्यूल यानी अगर देखा जाए तो समृद्ध यूरेनियम बनाने की क्षमता दे देते हैं तो वो मुल्क परमाणु हथियार बनाने की दहलीज पर खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो देश दुनिया और उसके आसपास के इलाके के लिए एक बहुत बड़ा अनियंत्रित और खौफनाक परमाणु खतरा बन जाता है। लेकिन अमेरिका अपने आर्थिक और कूटनीतिक फायदों के आगे इन तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, आखिर अमेरिका ने अपने सारे असूलों को ताक पर रखकर ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया? क्या अमेरिका ने इस सौदे के जरिए चीन और रूस को मात देने की कोई बड़ी चाल चली है? यानी कि अगर देखा जाए तो अटलांटिक काउंसिल की न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टर जेनिफर डी गॉर्डन की माने तो ये समझौता अमेरिका के लिए रूस और चीन पर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है। जेनिफर गार्डन का तर्क है कि सऊदी अरब बहुत पहले ही दुनिया के सामने ये साफ कर चुका था कि वो हर हाल में परमाणु ऊर्जा तकनीक खरीदेगा और अपनी सरजमी पर सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करके ही रहेगा। सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए असली सवाल ये नहीं था कि सऊदी में न्यूक्लियर प्लांट बनेगा या नहीं। असली सवाल ये था कि सऊदी अरब इस काम के लिए अमेरिका का हाथ थामेगा या फिर रूस और चीन के खेमे में जाकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अमेरिकी रणनीतिकारों को इस बात का डर सता रहा था कि अगर वॉशिंगटन ने सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की छूट नहीं दी तो रियाद तुरंत मॉस्को या बीजिंग का रुख कर लेंगे। रूस और चीन पलक झपकते ही सऊदी अरब में अपने परमाणु प्लांट खड़े कर देते, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसलिए अमेरिका ने चीन और रूस के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए खुद ही इस खतरे को अपने गले लगा लिया। इस पूरे मामले को देखकर तो ये कहावत याद आ जाती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सालों तक दुनिया भर में परमाणु हथियारों और यूरेनियम संवर्धन के खिलाफ भाषण देने वाला अमेरिका आज खुद चीन और रूस को हराने के लिए यूरेनियम प्लांट बेचने पर उतारू हो गया है। अमेरिका का एक कदम उसकी घटती वैश्विक साख और उसके अंदर व्याप्त बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि व्यापारिक और रणनीतिक होड़ में अंधा हो चुका अमेरिका ये भूल रहा है कि वो एक ऐसे बारूद के ढेर पर माचिस मार रहा है जो कल को खुद उसके अपने हाथ जला देगा। रूस और चीन से आगे निकलने की अंधी दौड़ में अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी कीमत सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को चुकानी पड़ सकती है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली नीति पर चलते हुए वॉशिंगटन ने साबित कर दिया है कि उसके लिए वैश्विक शांति कोई मायने नहीं रखती। अमेरिका का ये चरित्र नया नहीं है, इतिहास साक्षी है। यानी कि वॉशिंगटन ने जब भी किसी इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की है उसने वहां सिर्फ तबाही और अस्थिरता ही बोई है। आज सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की छूट देकर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों जैसे तुर्की और मिस्र के लिए भी परमाणु हथियार हासिल करने की हसरत के दरवाजे खोल दिए हैं। अगर कल कोई मुल्क भी इसी तकनीक की मांग करते हैं तो अमेरिका के पास उन्हें रोकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचेगा। यानी कि अमेरिका का एक कदम उस कहावत को भी सच साबित करता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। यानी कि जब आप किसी अस्थिर और युद्धग्रस्त इलाके में परमाणु तकनीक का बीज बोएंगे तो वहां से शांति की फसल काटने की उम्मीद करना सबसे बड़ी नादानी होगी। अमेरिका आज भले ही अपने इस सौदे पर अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में जब इस फैसले के कड़वे फल सामने आएंगे तब वॉशिंगटन के पास पछतावे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस पूरी डील ने इजरायल
और क्षेत्रीय महाशक्ति के बीच भी अगर देखा जाए तो उनके भी होश उड़ा दिए। इजराइल, जो हमेशा से अमेरिका का सबसे करीबी और अंधा सहयोगी रहा है, आज खुद अमेरिका के इस फैसले से बेहद डरा हुआ है और असहज महसूस कर रहा है। इजराइल को अच्छी तरह मालूम है कि अगर सऊदी अरब के पास एनरिचमेंट की क्षमता आ गई तो मिडिल ईस्ट में उसकी अपनी सामरिक बढ़त हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और क्षेत्र में शांति का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। अमेरिका ने हमेशा से अपनी विदेश नीति को इस तरह से गढ़ रखा है कि जिससे उसके अपने परमाणु हथियार और यहां तक कि परमाणु उद्योग फैलते फूलते रहे। इस डील के जरिए भी अमेरिका की बड़ी बड़ी न्यूक्लियर कंपनियों को अरबों डॉलर के ठेके मिलने जा रहे हैं। यानी अमेरिका अपनी कंपनियों की तिजोरियां भरने के लिए दुनिया को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा करने में जरा भी संकोच नहीं कर रहा है। वॉशिंगटन की इस चालबाजी पर तंज कसते हुए कूटनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम। अमेरिका बाहर से तो दुनिया में मानवाधिकारों और अमन चैन और यहां तक कि परमाणु प्रसार का राग अलापता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने फायदे के लिए परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने वाले समझौते पर दस्तखत करता है। अमेरिका का यह दोहरा रवैया पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ईरान के संदर्भ में अमेरिका की इस नीति को देखा जाए तो यह न्याय और निष्पक्षता का पूरी तरह कत्ल है। आप एक देश पर सिर्फ इस शक के आधार पर पाबंदियां लगाते हैं और उस पर बमबारी करते हैं कि वो यूरेनियम एनरिच्ड कर रहा है और दूसरी तरफ दूसरे देश को वही एनरिच्ड प्लांट खुद बनाकर देते हैं। ये अमेरिकी साम्राज्यवाद का वो कड़वा सच है जो दिखाता है कि वॉशिंगटन के लिए कानून और नियम सिर्फ कमजोरों की दबाने का एक जरिया मात्र है। यानी कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो सऊदी अरब भी बिना किसी देरी के परमाणु बम हासिल करेगा। ऐसे में अमेरिका द्वारा सऊदी अरब की धरती पर एनरिच्ड यूरेनियम प्लांट लगाने की इजाजत देना सऊदी अरब को परमाणु बम बनाने के रास्ते पर साधा और आधा सफर खुद ही तय करवा देने जैसा है। यानी वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार चाहे जितनी भी दलीलें दे दे, यानी कि उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसी भी परमाणु संयंत्र से समृद्ध यूरेनियम को हथियार योग्य ग्रेड तक पहुंचाना कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं रह जाता। एक बार जब एनरिचमेंट प्लांट चालू हो गया तो निगरानी की तमाम शर्तें धरी की धरी रह सकती हैं। अटलांटिक काउंसिल जैसी संस्थाएं भले ही इसे रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका की जीत का तमगा दे रही, लेकिन ये जीत अमेरिका को बहुत महंगी पड़ने वाली है। चीन और रूस को एक क्षेत्र से बेदखल करने के चक्कर में अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और ऐसे में जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया है जो किसी के काबू में नहीं आने वाला। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि आज की वैश्विक सियासत में असूल और नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है जिसकी लाठी उसकी भैंस के नियम पर चलते हुए अमेरिका दुनिया के नक्शों पर अपनी मन मर्जी चला रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो मुल्क दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक ना एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरता है। अब इस न्यूक्लियर डील के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक नए और खतरनाक हथियार की होड़ शुरू होना तय माना जा रहा है। अमेरिका के इस गैर जिम्मेदाराना कदम ने पूरे इलाके की शांति को दांव पर लगा दिया। आने वाले दिनों में जब अमेरिका कंपनियां सऊदी अरब में अपना एनरिचमेंट प्लांट लगाना शुरू करेंगी, तब तक क्षेत्र में तनाव का पारा और ज्यादा चढ़ता लाजमी है। यानी कि लबोलुआब ये कि अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे अविश्वसनीय और स्वार्थी मुल्क है। अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदों के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला दुनिया को शांति की ओर ले जाने के बजाय एक खौफनाक और अनिश्चित भविष्य की तरफ धकेल रहा है, जहां तबाही का खतरा हर पल मंडराता रहेगा। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, यानी कि अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिकी संसद के भीतर मौजूद कुछ समझदार आवाजें इस आत्मघाती समझौते को रोक पाती हैं या फिर वो भी रिपब्लिकन पार्टी की हां में हां मिलाकर दुनिया को इस विनाशकारी मोड़ पर ढकेल देती है। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की चाबी सौंपकर एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू कर दिया है जिसका अंजाम आने वाले समय में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो सीज फायर चाहते हैं, वो समझौता चाहते हैं, ईरान से बात करना चाहते हैं और बड़े बड़े देशों से मध्यस्थता करवाना चाहते हैं, लेकिन खुद वही डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर तोड़ देते हैं, समझौता नहीं चाहते हैं, खुद से वो किसी देश की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है?
क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर मिसाइलें दागते हैं तो ईरान भी शांत नहीं बैठता है, ईरान भी दुगना वार करता है। अब देखना ये होगा क्या ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही सुलगता रहेगा, या फिर ये आग बुझेगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।